हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है एंड थर्ड पार्टी के साथ क्या हो रहा है वो भी देखेंगे। तो ये थर्ड पार्टी रीडिंग ही रहेगा, तो जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो वो देख सकते हैं। एंड सभी के लिए गाइडेंस है, आपको सिर्फ अपने पर्सन की फीलिंग्स देखनी है तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, तो आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेगी, चलो देखते हैं। ये जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उससे। ओके, नाइट ऑफ रॉड्स एंड पेज ऑफ कप्स। ओके, 5 ऑफ कप्स, ऑल 12 साइंस है यहाँ पर। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द लवर्स। ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी देख सकते हो, लेकिन अपने एनर्जीज के हिसाब से देखिएगा। ओके, आपके पर्सन जो है ना इस महीने में बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी में रह सकते हैं, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है, सीधी बात है बिल्कुल। ठीक है, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा रहेगा उनके दिल और दिमाग में। एक ही चीज़ रहेगी कि आप उनसे दूर जा ही कैसे सकते हो, क्योंकि उन्होंने कुछ बोला और आपने कुछ किया। ऐसा हमेशा हुआ है कि आपने उनको ब्लॉक किया, आप चले गए। ठीक है, फिर याद आती है, कुछ इमोशंस आते हैं, फिर इमोशनल होकर या फिर वो मना लेते हैं आपको और आप फिर से उनके लाइफ में रिटर्न हो जाते हो, चाहे 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, 4 दिन बाद, जो भी है। लेकिन ये एक साइकिल जैसे बन गया है, बहुत सारे लोगों के लाइफ में ये चीज़ें चल रही है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है, क्या ये चीज़ें वाकई में चल रही है कि आप जाते हो फिर आते हो। मतलब उनके वजह से ही आपको गुस्सा आता है, फिर आप है ना फिर से उनके लाइफ में रिटर्न आते हो, वो फिर से आपको कुछ गलत सलत बोल देते हैं, आप फिर से चले जाते हो। तो ये सारी चीज़ें, या फिर थर्ड पार्टी इशू क्रिएट हो जाता है, थर्ड पार्टी से फिर से वो कनेक्ट हो जाते हैं, या आपका कॉल लेना उनको गवारा नहीं होता। लेकिन बाकी के सारे चीज़ें जो रहती है लोगों की, जैसे कि थर्ड पार्टी है, कोई भी हो थर्ड पार्टी, उनका लवर पर्सन हो, कोई एक्स हो, कोई नॉर्मल, कोई ऑनलाइन ऑफलाइन थर्ड पार्टी कुछ भी हो, या फिर कोई नॉर्मल फ्रेंड हो, उनके कुछ लोग हो, कोई भी हो, लेकिन वो उनके कॉल्स ले लेते हैं, लेकिन आपको कॉल करने से मना करके रखा है वो लोग, या किसी नंबर पे ही आपको ब्लॉक कर देते हैं जो मेन है या कुछ है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोग फेस कर रहे हो तो आप लोगों को एक वक्त पे तो लगना ही लगना है कि मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ या करता हूँ, मैं इमोशनल होकर रिटर्न आता हूँ या आती हूँ। तो क्या मैं गलत हूँ? मैं जो रिटर्न आना ये सब मैं कर रहा हूँ, रही हूँ, क्या मैं गलत हूँ? क्या मैंने नहीं आना चाहिए इसकी तरफ रिटर्न? क्या मैंने इसको सोचना ही नहीं चाहिए इसके बारे में? तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में रहते हैं। अभी भी काफ़ी लोगों का यहाँ पर नो कांटेक्ट चल रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी इशू है, या फिर आपके पर्सन जो है ऑनलाइन कहीं पर, मतलब थर्ड पार्टी तो देखो ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी हो सकते हैं ना, तो ऐसा भी कुछ कहीं पर हो सकता है। जहाँ पर है वही की बात है, जो लोग के बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है तो वो लोग इस बात को छोड़ दें। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन आपको बोलते होंगे कि आप डाउट करते हो, पर डाउट की बात ही नहीं है। डाउट कभी कौन करेगा जब उसको हमने जगह दी है, हमने पहले ऐसा बिहेव किया है, बाद में भी किया है, बार बार विश्वास तोड़ा है, तभी वो पर्सन डाउट करेगा। सही है या गलत है आप बताना। ठीक है, अगर सामने वाले ने आपको स्पेस दिया है, रीज़न दिया है डाउट करने का, आपके मन में वो जगह नहीं बना पाए हैं, आपके मन में विश्वास था वो तोड़ दिया है पहले ही दिन से सब झूठ बोल बोल के, या फिर कुछ भी ऐसी हरकतें कर करके, तो वो विश्वास तो टूटा है। अब उसको जोड़ने की कोशिश में आप लगे रहते हो, लेकिन बीच में ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती है कि आपका विश्वास फिर से डगमगा जाता है, तो डाउट तो होगा ना। डाउट करने के लिए आप लोग जगह, मतलब डाउट करने के लिए सामने वाले ने जगह दी है आपको, तो इसमें भी आपका ही दोष है क्या फिर? तो ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात ऐसी है कि आपके पर्सन जो है आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने लाइफ में, फिर से वो कोशिशें करेंगे, चाहे एकदम से ना करें, लेकिन कुछ दिन बाद उनकी कोशिशें फिर से शुरू हो जाएगी। जैसे ही आपकी पॉजिटिव एनर्जी मिलना बंद हो जाती है, वैसे ही वो फिर से आपको अपने लाइफ में ढूंढने लगते हैं, वो एनर्जी ढूंढने लगते हैं, नॉट एग्जैक्टली यू, वो एनर्जी जो आप देते हो, प्योर लव की, केयर, इमोशंस, आपका कैसा ना सब प्योर है, मतलब 100% आप उसके लिए हो, आप कोई मिलावट नहीं करते हो जैसे वो करते हैं कहीं कहीं पर। जैसे कि मानो वो आपसे भी बात कर रहे हैं, औरों से भी बात कर रहे हैं, या फिर किसी और का भी सुन रहे हैं। अगर आप मैरिड हो तो वो उनके लोगों का भी सुन रहे हैं, मैरिड नहीं भी है तब भी वो फ्रेंड का भी सुन रहे हैं, और फिर उस हिसाब से आपको देखते हैं और जज करते हैं। तो ये चीज़ें तो गलत ही है। तो ये सब कुछ होने के बाद भी उसको आपकी बहुत याद आएगी। अगर आपने ब्लॉक किया है, उसने ब्लॉक किया है, या दोनों ने किया है, या दोनों ब्लॉक ना करते हुए भी साइलेंट जोन चले गए हो, या नो कांटेक्ट में हो, तो ये हो सकता है, या फिर आप दूर चले गए हो, तो आपको वो अपने लाइफ में फिर से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये बात यहाँ पर है। एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में करने के लिए वो हर चीज़, मतलब साम दाम दंड भेद जिसको कहेंगे, वो हर रास्ता अपनाएंगे, ये भी हो सकता है कहीं कहीं पर। ठीक है,
लेकिन वो जब भी कुछ करेंगे ना, वो स्लोली आगे बढ़ेंगे। अभी कोई फास्ट मोमेंट, फास्ट एक्शन नहीं होगा उनकी तरफ से, ठीक है। और अपने आप को गार्ड रखेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाकर चल दिए, कर लिए, ऐसा नहीं। खुद को एकदम गार्डेड, मतलब इमोशनल गार्ड उनका ऑन है। तो सारा मतलब इतना ज़्यादा, मतलब वो अपने आप को लॉजिकल दिखाएंगे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैंने जैसे कहा, स्लोली आगे बढ़ेंगे। वो एनर्जी भी है, वो स्लोली आगे बढ़ेंगे आपके तरफ। कोई एक्शन सडनली नहीं आएगा, पर उसको ये पता है कि अगर वो तुरंत एक्शन लेते हैं तो उसी को हर्ट होने वाला है। उसी का मतलब क्या कहेंगे उसको बहुत नेगेटिव रिप्लाई मिलेगा आपकी ओर से। ये वो जानता है या जानती है। उसको पता है उसने हर्ट किया है आपको, लेकिन अब ऐसा हुआ है कि उसको खुद को हर्ट हो रहा है। उसको ये समझ में आ रहा है कि उसने ये जो ऑनलाइन ऑफलाइन थर्ड पार्टी बनाकर आपको बहुत हर्ट किया, या फिर थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन नहीं है, पर किसी और की बातें सुन के, कुछ रूड बिहेव करके, ईगो दिखा के आपको बहुत हर्ट किया है उसने। ये उसको समझ में आएगा आने वाले टाइम में बहुत ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि सेम हर्ट, सेम तरीके का जो उसने आपके साथ किया वो उसके साथ भी होने जा रहा है, लेकिन इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। मार्च में उसकी शुरुआत तो हो चुकी है, तो ये बात रहेगी। जैसे आगे बढ़ते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी फील होगी। आपसे दूर रहना, वो तकलीफ़, वो सब कुछ, वो दूरियां उससे बर्दाश्त नहीं होने वाली है। और इमोशनली ड्रेन एंड अकेलापन महसूस करेंगे आपके पर्सन। बहुत ज़्यादा इमोशनल लोनलीनेस की एनर्जी रहेगी, ठीक है। वो लॉन्ग टर्म के लिए ये रिश्ता चाहते थे या चाहते हैं, और उनकी प्लानिंग्स भी उसी तरह से थी। पर अब ऐसा है कि जैसे कि मानो सारे प्लानिंग्स धरे के धरे रह गए हैं आपके बगैर। तो वो प्लानिंग्स किस काम के हैं, किसके लिए वो सोचेंगे, किसके साथ ज़िंदगी का सपना देखेंगे, ये भी उनको अब रियलाइज़ होगा। मतलब इन द मंथ ऑफ अप्रैल जब ये सारा टाइम होगा, तब उसको रियलाइज़ होगा आपके पार्टनर को, ठीक है, कि मैंने ये सारे सपने देखे, मैंने ये सारे प्लानिंग्स किए, लेकिन किसके लिए किए थे? जिसके लिए किया वो तो है ही नहीं। अब यहाँ पर भी एक चीज़ है कि वो अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेंगे, वो ब्लेम आपको ही करेंगे कि मैंने इसका दिल दुखाया, पर ये गई क्यों, गया क्यों, बार बार क्यों आते जाते हैं। बार बार इन द सेंस, आप कभी ब्लॉक कर देते हो, कभी अनब्लॉक कर देते हो। तो अनब्लॉक आप तभी करते हो जब ये अपने एफर्ट्स लगाते हैं, इमोशनली बनाते हैं आपको, और आपके भी इमोशंस हैं इस पर्सन के लिए, ठीक है। या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो वैसे ही दूर रहना मुश्किल होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है, इसलिए आप वापस आते हो। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये आपको ग्रांटेड लेकर चले कि हाँ ये तो कहाँ जाना है, आपको लेकर ही, मतलब चलो है बस इस तरह से लेकर चले। आपके भी कुछ लिमिट्स है, आपके भी इमोशंस है, आपके भी फ्यूचर को लेकर कुछ बातें हैं। और आपने ना, आप में से कुछ लोगों ने तो ये भी नहीं देखा है कि आपके पार्टनर के पास कितना सक्सेस है या कितने लेवल पे वो सेटल्ड है। अगर आप फीमेल हो तो आपने ये भी नहीं देखा है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप भी बहुत रिच हो तो नहीं देख रहे हो, आप भी अपना अपना जैसे तैसे संभाल रहे हो, लेकिन आप इसके तरफ से भी कोई उम्मीद नहीं रख रहे हो फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करे या कुछ करे। लेकिन उसके बाद भी, मतलब इतना सब बर्दाश्त करने के बाद भी ये इंसान आपसे ऐसे बिहेव करता है जैसे आपके ऊपर एहसान किया हो। तो इस वजह से आपने थोड़ी दूरियां बनाई। और अब की बार आप सोच रहे हो कि मैं, अगर आप दूर गए हो या दूर जाने वाले हो, तो उसके बाद आपकी सोच ऐसी ही रहेगी कि मैं अब रिटर्न नहीं आना चाहती या चाहता। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है, कि बार बार ऐसा क्यों होता है कि मैं इसको छोड़ के जाऊँ और फिर मैं ही रिटर्न आऊँ। तो इसमें क्या हो रहा है, उसको दिख रहा है ये पैटर्न, उसको समझ में आ गया कि ये जाती है, जाता है, थोड़ी देर के लिए गुस्सा होकर फिर रिटर्न आ जाता है। तो ये उसको समझ में आ गया, तो वो अपने एफर्ट्स डालना बंद करेंगे। लेकिन ऑब्सेसिव एनर्जी जो बढ़ेगी एक टाइम के बाद, एक 8, 10, 15 दिन के बाद, ऐसी ऑब्सेसिव एनर्जी बढ़ेगी, उसको मैनिफेस्ट करना है आपको अपने लाइफ में। खालीपन सा महसूस करेगा या करेगी। और उसके बाद में स्लोली कुछ मोमेंट्स, मतलब स्लोली कुछ एक्शंस उसके तरफ से आ सकते हैं, स्लोली ही आगे बढ़ेंगे। और जो भी उसने किया है ना, उसका एहसास उसको हो रहा है अभी कि उसने गलत किया है, ठीक है। देखिए, आपकी तरफ अट्रैक्शन तो सेम वैसा ही रहेगा जैसे पहले था। आपकी पर्सनालिटी पहले से ज़्यादा अच्छी हो रही है, आप सेल्फ लव में रहोगे, ठीक है। आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव रहेगा, अट्रैक्टिव लगोगे, एंड बहुत ही ज़्यादा डायनामिक एंड बहुत ही अच्छी एनर्जी ऑरा आपका रहेगा। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा आपका बना हुआ। तो आपके पर्सन आपके फोटोग्राफ्स अगर देखते हैं कहीं पर, तो वो देखकर वो वैसे ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और दूसरी बात ऐसी है कि आपकी याद आएगी, आपकी बातें, आपका देखना दिखना, ये सारी चीज़ें जो नहीं रहते तभी याद आती है ना, तो ये रहेगा। और उसने अगर कुछ प्लानिंग किए थे आपको लेकर, तो अब आगे क्या करें, क्योंकि आप ही तो नहीं हो, तो फिर कैसे करें, तो ये बात यहाँ रहेगी। अगर आप उनसे ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में भी रहते हो, कांटेक्ट में भी हो या रहोगे, तब भी ये बात है यहाँ पर कि ये पर्सन जो है थोड़ा सा गिल्टी फील करेंगे कि जो किया वो सही नहीं किया था। अब उसको रियलाइज़ होगा, तो इसी तरह से रियलाइज़ होना चाहिए कि गलतियाँ उसकी भी है, उसी ने जगह दी है कि डाउट करो तुम,
नाइट ऑफ वांड्स की बात करते हैं तो आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए बहुत सारी कोशिशें करेंगे। एक इम्पल्सिव एक्शन उनकी तरफ से आ सकता है और थोड़ा फायरी भी रहेगा, थोड़ा एग्रेशन भी रहेगा उसमें। अगर बातचीत शुरू है आप लोगों की तो वो बहुत गलत तरीके से बात कर सकते हैं। ये पहले हो सकता है किसी के लिए बाद में हो, लेकिन ये चीज़ें रहेगी कि वो बहुत ही अजीब तरीके से थोड़ा रूड होकर बात करे आपसे, और जो भी कम्युनिकेशन आएगा उसमें इम्पल्सिवनेस या एग्रेशन भी रहेगा उनका। एंड खुद को वो हमेशा की तरह गार्ड करके ही चलेंगे, अपने ऊपर कुछ आने नहीं देना है उन्होंने। ये हमेशा का उसका जो एटीट्यूड रहता है वो बना रहेगा। काफ़ी लोगों के पार्टनर इसी तरह से चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। डिसीजन लेने का टाइम रहेगा और आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में जो एनर्जी है तो ये बैलेंस दिखा रहा है, रीयूनियन दिखा रहा है ना। जहाँ पर रीयूनियन की पॉसिबिलिटी है, थर्ड पार्टी कोई भी नहीं है या कोई ऐसा इशू नहीं है कि जो सॉल्व नहीं हो सकता, तो वहाँ पर रीयूनियन भी होगा। जहाँ पर इश्यूज़ है, बड़े बड़े थर्ड पार्टी लवर पर्सन भी है और ये बार बार हो रहा है, आप खुद नहीं समझ पा रहे हो, कोई कमिटमेंट नहीं दिया है, तो वहाँ पर आपको डिसीजन लेने का टाइम रहेगा। स्कॉर्पियंस आप दोनों को, या फिर आपको तो डिसीजन लेना पड़ेगा। कोई एक बार बार आना जाना आपने भी नहीं करना चाहिए। क्यों? तो ये पर्सन तो आपने देखा, एक बार गए, आप आए, 4 दिन में आए, 1 महीने में आए, जो भी है इसके तरफ आए, मतलब इसके लाइफ में फिर से आपने चलो ठीक है उसको माफ़ करके आपने कंटिन्यू किया रिलेशनशिप, इसको कहेंगे आना, ठीक है। और उसके पहले इसने जो गलतियाँ की, कुछ गलत काम किए, गलत कुछ बोल दिया आपको, गलत चीज़ें, गलत वर्ड्स बोले, तो उस वजह से आपने क्विकली डिसीजन लिया कि नहीं मैं उसको सॉरी बोल के, बाय बोल के चला जाऊँ, तो ऐसा किया आपने। पर ये क्या हो गया है ना, अभी उसको ये पैटर्न समझ में आ गया है कि आपको गुस्सा आता है तो आप चले जाते हो, फिर खुद लौट कर आ जाते हो, या ये थोड़ा सा भी मनाया आपको, थोड़ी सी अच्छी मीठी मीठी बातें करे तो आप आ जाते हो इमोशनल बातों में आकर इसके। तो ये बात उसको भी समझ में आ गई है, तो ये ट्रिक वो आजमाने की कोशिश तो बार बार करते ही है, करेंगे भी, ठीक है। लेकिन अब की बार आपने अपने लिए डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी रहेगा कि क्या मैं वाकई में इसके साथ आगे बढ़ूँ या अपने लिए कुछ नया रास्ता देखूँ, ठीक है। अगर फ्यूचर के लिए कोई कमिटमेंट नहीं आया है तो आप ये चीज़ कर सकते हो। सडनली आपके पर्सन की ओर से कुछ कॉल मैसेजेस आ सकते हैं, आपको कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है आप दोनों के बीच में। अप्रैल मिड या अप्रैल एंड तक ये चीज़ें होगी, ये लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन कुछ बातें उसकी सुनने के बाद आप शायद इससे बात ही ना करना चाहो, ये बात भी रहेगी। अगर कम्युनिकेशन होता है आप दोनों के बीच में, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट एनर्जी में रहेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि मैं इससे बात करूं, इससे फिर से एक नई शुरुआत करूं, लेकिन आपने अगर उसको ब्लॉक किया है या किसी भी तरह से आप उससे बात नहीं कर रहे हो, तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होगा। फिर से कनेक्ट करने की कोशिश वो ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो भी आपसे दूर ज़्यादा टाइम रह नहीं सकते हैं। तो ये एनर्जी रहेगी यहाँ पर। देखिए वो मतलब ऑब्सेसिव भी होने वाले हैं, एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, स्लो बट स्टडी आगे बढ़ना चाहते हैं। आप ही उसके लिए सब कुछ हो, क्वीन हो चाहे किंग हो, लेकिन आप ही हो उसके लिए सब कुछ। उसका फ्यूचर आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपके साथ, मतलब उसके हिसाब से वो जैसे सोचता है या सोचती है, तो उसको ऐसा लगता है कि फ्यूचर के प्लानिंग्स है, पर वो आपसे जुड़े हुए हैं। आप नहीं हो तो क्या फ्यूचर का प्लान करूँ, ऐसे भी उसके दिमाग में आएगा। अभी नहीं, धीरे धीरे ये चीज़ें होगी, पर अगर उनसे बातचीत हो रही है तो किसी के लिए अभी या किसी के लिए बाद में वो बातें जो रहेगी वो बहुत हार्श रहेगी, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वो इसी तरह से बात करेंगे, बाद में खुद रिग्रेट फील करेंगे, ये बात भी यहाँ पर है, ठीक है। तो स्टार साइंस यहाँ पर मैं बताते चलूँ, जेमिनी अगेन, कैप्रिकॉर्न, ओके। तो मेजर अरकानाज में ये है। एंड आपके कम्युनिकेशन होगा, लेकिन उसमें ऑब्सेसिवनेस एंड गिल्ट ये सब कुछ समझ में आएगा भी आपको। माइनर अरकानाज में है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ओके। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। चलो अभी गाइडेंस देखते हैं। थर्ड पार्टी देखते हैं, थर्ड पार्टी के साथ क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चलेगा, कैसा रहेगा अप्रैल मंथ उनके लिए। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। एंड जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है वो इसे देखे, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देख ले तो बेहतर रहेगा आपके लिए। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर स्कॉर्पियो, डाउट के बेस पे ना देखें। थर्ड पार्टी ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, क्या चल रहा है वहाँ पे, एंजल प्लीज बताएं। कंडीशनिंग, ओके। थर्ड पार्टी जो भी कोई पर्सन है, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, वहाँ पर भी थर्ड पार्टी जो भी कोई पर्सन है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वहाँ पर भी कंडीशंस, मतलब वहाँ पर भी अपनी शर्तें, अपनी कंडीशंस
वो सामने वाले पर्सन रख रहे हैं कि तुम्हें ये करना है तो हमारे साथ रहो, नहीं तो जाओ, इस तरह से। और आपके पर्सन को चाहिए फ्रीडम, उसको ये सब पसंद नहीं है बंध के रहना। उसको लगता है थर्ड पार्टी में जैसे वो फंस गया है या फंस रहा है, तो उसको ये सब नहीं चाहिए, फंस के रहना नहीं पसंद है उसको तो बस आज़ादी चाहिए, हर तरह की आज़ादी। फिर चाहे वो मल्टीपल रिश्तों में जाने की आज़ादी हो या फिर 10 लोगों से बातचीत करने की आज़ादी हो, 10 लोग इन द सेंस अपोजिट जेंडर के, इसलिए तो ऑनलाइन मल्टीपल लोगों से बातचीत करना होता है उसका। और एक बात यहाँ ये भी है कि किसी के पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी में है और ऑनलाइन थर्ड पार्टी है, तो वो अपना रियल फेस किसी को नहीं दिखाते हैं और बहुत पहले के फ़ोटोज़ या जो भी कुछ है उसका स्टफ़ वो सब वहाँ पे दिखा के लोगों को, मतलब इस तरह से भी है। क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे रीडिंग्स आए थे तो उसमें ये चीज़ें थी, ठीक है। तो ये बात मुझे लग रही है कि आप में से किसी के लिए ये बात हो सकती है, ठीक है। देखिए, एक नई शुरुआत करने का सोच सकते हैं ये लोग, है ना, नए सिरे से इस रिश्ते को देखेंगे, नए विजन में देखेंगे, ऐसा कुछ जो पहले हुआ था उसको छोड़ देंगे, नई शुरुआत करते हैं, ऐसा कुछ दिमाग में आएगा। लेकिन यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत स्ट्रांगली बढ़ने वाले हैं इनके, एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है इन लोगों का। आपके पर्सन को इसमें फंसा हुआ सा लग रहा है, बंधा हुआ सा लग रहा है, जिसको कि उसको ये बंधन पसंद नहीं है, तो ये बात भी यहाँ पर है। धीरे धीरे थर्ड पार्टी के चुंगल में फंसते चले गए ये, तो आगे चलकर इनको बहुत बड़ा, मतलब क्या कहे उसको, उनको खुद को नहीं समझ में आएगा, इतना ज़्यादा उनको वो भुगतना पड़ेगा। और दूसरी बात ऐसी है कि अगर ये ऑनलाइन थर्ड पार्टी है, ऑनलाइन मैट्रिमोनियल या डेटिंग ऐप्स या सोशल मीडिया या अदर कहीं पर भी, तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है वो एक अजीब सी एनर्जी में, मतलब एक अट्रैक्शन की वजह से ही वहाँ पर है, या किसी को देखना, यानी क्या, क्यों देखेंगे किसी को, तो अट्रैक्शन की वजह से ही देखेंगे ना, अट्रैक्शन हो या फिर फालतू चीज़ें बाकी की। तो ये सब कुछ जो है ये इसी के ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से बैकफायर होने जा रहा है, जो भी कुछ ये कर रहा है या रही है, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहेंगे इनके रिलेशनशिप में, बिना सोचे समझे, बिना कुछ जाने अगर ये नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में करने को गए या फिर इस रिश्ते में आए थे बिना कुछ फ्यूचर सोचे, तो अब इनके लिए इतनी बड़ी रिस्क इन्होंने ली है, तो अब आने वाला टाइम जो है एक चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, बिग लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। ये रिश्ता क्या, ये पर्सन क्या, वो थर्ड पार्टी क्या, कोई अपनी जगह पर नहीं दिखेंगे। इन द सेंस उनको समझ में ही नहीं आएगा कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और किस लिए। तो चेंजेस आएंगे इनके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा। ये रिश्ता और कुछ नहीं, बस सिर दर्द बनने वाला है, एक सिर का बोझा, टेंशन बनने वाला है इनका। द बर्डन का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। मतलब आपके पर्सन जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ना वो थर्ड पार्टी बर्दाश्त कर पाएंगे इनको, तो ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। दोनों के बीच में जब भी कुछ बातें होगी तो दोनों जैसे कि मानो एक दूसरे को कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, ऐसे होगा यहाँ पर। और हमेशा ऐसा होता है कि वो दोनों कभी भी अपनी बात, मतलब कभी भी एक दूसरे की बात मानते नहीं हैं, अपनी ही बात रखते हैं, क्लिंगिंग टू द पास्ट। और ऐसे में आपके पर्सन को आपकी याद आ सकती है, या तो फिर शुरुआत के दिनों में ये लोग मिले थे थर्ड पार्टी और ये तब तो सब सही था, अब ऐसा क्यों हुआ, ये उसके दिमाग में आ सकता है। फाइटिंग, बहुत ज़्यादा फाइटिंग होगी इन दोनों के बीच में, ठीक है। लड़ाई झगड़े की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एंड आपके पर्सन जो है हो सकता है हो सकता है आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील करे और दिल ही दिल में, मन ही मन में, अकेले में रोना स्टार्ट कर दे, ये भी हो सकता है। तो अपने भीतर बैलेंस लाना है इन लोगों को या आपके पार्टनर को, तो पहले तो इनको अपने तरफ इनसाइड टर्न होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पेशेंस रखने पड़ेंगे, चीज़ों को समझकर खुद को बैलेंस करना पड़ेगा, खुद की गलतियाँ माननी पड़ेगी, तभी कुछ इनके लाइफ में पेशेंस, पीस आ सकता है, ठीक है। इनके लाइफ में तभी पीस आ सकता है, नहीं तो ये सारी एनर्जी बनी रहेगी, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो वो थर्ड पार्टी। तो ये मंथ इनके लिए लड़ाई झगड़ों से भरा हुआ ही रहेगा और सॉरोफुल मंथ रहेगा ये इनके लिए। चलो ट्विन फ्लेम्स एंड सभी के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। एंजल प्लीज गाइड। ट्रस्ट इश्यूज एंड अवेयरनेस, यस, आस्क, लिसन एंड अलाउ। देखिए, आपका विश्वास नहीं आ रहा है ना, तो सामने वाले को पहले पूछो सारी बातें, अगर आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर मिलता है तो ठीक है, आप आगे बढ़ सकते हो, अलाउ कर सकते हो उसको। अदरवाइज़ आप अपने लेवल पे, अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो। अगर आप गुस्सा कर रहे हो, अगर आप बार बार नहीं, मतलब उसको साइड करके आप अपने आप को चुनते हो, आप क्यों उसको ब्लॉक करके चले जाते हो या फिर आप क्यों दूर हो जाते हो? क्योंकि आप अपने आप को चुनते हो। आपको पता है कि पीस ऑफ माइंड मेरा चला जाता है इसके साथ, या फिर आपको ये भी पता है कि इस पर विश्वास रख के, बार बार विश्वास रख के कोई फ़ायदा नहीं। अगर इसको समझो, फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऑनलाइन एक्टिव है, ठीक है, तो आपके मन में एक बात आएगी ना कि अगर मैं हूँ तो ये ऑनलाइन एक्टिव क्यों है, डिलीट क्यों नहीं कर देता सारा सब कुछ, तो इतना लव है हमसे, इतना मनाने आते हैं, तो थर्ड पार्टी को छोड़ क्यों नहीं देते हैं फिर?
तो ये आपके दिमाग में आएगा। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है या रही है तो आपको ये समझ में आ जाएगा अभी, चाहे आप 10 बार उसको माफ़ करो, 10 बार उसके साथ तरफ चले जाओ, लेकिन एक ना एक दिन आपको समझ में आ जाता है जब अति हो जाता है, लिमिट के ऊपर हो जाता है कि ये ट्रस्ट करने के लायक ही नहीं है और ना ही ये कभी सुधर सकते हैं। 4 दिन सुधर जाए, 5वें दिन में वैसे ही रहेंगे। तो ये यूनिवर्स आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम्स का भी यही रहेगा कि ट्विन फ्लेम्स देखिए 3D वर्ल्ड में तो इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है, सब कुछ तो 5D एंड 4D में होता है। तो देखिए ट्विन फ्लेम्स आपके लिए भी ऐसा रहेगा कि आपने भी खुद पर फोकस करना है, खुद पर ट्रस्ट करना है। जो भी मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है या थोड़ा झूठ भी बोल लेते हैं, तो उनके लिए तो कलेक्टिव में बहुत ही मतलब एक टॉवर जैसी सिचुएशन बनी हुई है, टॉवर की एनर्जी उनके लिए रहेगी, ठीक है। अवेयरनेस में आपने आना है, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर जो चीज़ें हैं उसी पर भरोसा रखना है। जब तक क्लैरिटी नहीं आती आपको किसी चीज़ की, रिश्ते की हो या आपके पर्सन की बातों की, है ना, फ्यूचर की, कोई क्लैरिटी नहीं आती है, कोई बात आपके सामने बिल्कुल फुल प्रूफ के साथ नहीं होती है, तब तक आप कोई भी फैसला ना करें, ठीक है। अवेयरनेस में रहिए, वो बहुत ज़रूरी है। सभी के लिए ये गाइडेंस था यहाँ पर। अगर आप खुद को चुनते हो तो कोई गलत नहीं कर रहे हो, आप सही हो। और गाइडेंस देखते हैं, क्वीन ऑफ द लाइट। अब देखिए यहाँ पर इल्यूमिनेशन, एनलाइटनमेंट, सेलिब्रेशन, तो आपके लाइफ में एनलाइटनमेंट का टाइम रहेगा, सेलिब्रेशन का टाइम रहेगा ये, ठीक है। पॉजिटिविटी रहेगी, सब कुछ सही रहेगा, खुशियों से भरा हुआ टाइम रहेगा आने वाला टाइम। बस अपने ऊपर फोकस करो और सेल्फ लव में रहो, और आपने जो डिसीजन लिया है वो सही है, गलत नहीं है। इमोशंस में आकर फिर से अपना डिसीजन बदलना ये आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ठीक है। द लेडी ऑफ द मिरर, रिफ्लेक्शन, नॉन जजमेंट, नॉन जजमेंटल रहिए, किसी के बारे में कोई राय कायम करने की ज़रूरत नहीं है या किसी के बारे में ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो सोचते हैं वही हमारी ज़िंदगी में पाते हैं। मतलब कि क्या है ना, हम जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली वो हमारे थॉट्स ही हैं जो हम पा रहे हैं। अगर आप सोचो कि मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, तो कब आएगा सक्सेस? सक्सेस ही आ रहा है तो सक्सेस के बारे में सोचते रहो आप कि नहीं मेरे पास सब, मेरा जॉब में अच्छा हो गया, बिजनेस में अच्छा हो गया, ये सारी चीज़ें सोचोगे ना तो वही चीज़ें होगी, भले ही देर से होगी पर वही होगी, उसको टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोचोगे कि नहीं ये तो बाहर तो नहीं गया होगा, गई होगी, इसका किसी के साथ फिर से चल तो नहीं रहा है, ये कहीं अट्रैक्ट तो नहीं है, और आपको वही चीज़ें आपके सामने मिल जाती है। बार बार यही हो रहा है कि आप इमोशनल होते हो, उसकी तरफ जाते हो, पर वो एज इट इज़ रहता है या रहती है, उसमें कोई सुधारणाएँ नहीं हुई होती है, बस आपके ऊपर वो दिखावा होता है कि मैं नहीं गया, मैं नहीं देख रहा, इस तरह से, लेकिन सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं दिखती है। तो यहाँ पर नॉन जजमेंटल रहिए, किसी के बारे में कोई राय कायम नहीं करनी है, और अपने अंदर झांक कर देखना है कि हम किस तरह की सोच रखते हैं, कहीं वो सोच ही तो मैनिफेस्ट नहीं हो रही है हमारे लाइफ में, ठीक है। तो डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। डिवाइन का गाइडेंस आपके आसपास रहेगा, जो आपको शायद अभी समझ में ना आए पर ये बातें रहेगी, कन्फ्यूजन में नहीं जाना है। द स्वान क्वीन, ट्रांसफॉर्मेशन, इंट्यूशन, पेशेंस, पेशेंस रखिए, चेंजेस की एनर्जी रहेगी, आप में भी बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म होने जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। द हंग्री घोस्ट, ऑब्सेशंस, स्कैरसिटी कॉन्शियसनेस, अटैचमेंट। तो देखिए अटैचमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती चली जाएगी आपके पर्सन से, ठीक है। लेकिन आपने इस ऑब्सेसिव एनर्जी को मैनिफेस्ट नहीं करना है अपने लाइफ में, ये बात भी ध्यान रखना। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी आई है यहाँ पर, टैरो में भी आई थी और यहाँ पर भी है, तो इस बात को ध्यान में रखने की जिम्मेदारी आपकी है अभी, ठीक है। कम्युनिकेटिंग फ्रीली, कम्युनिकेशन अपना बिल्कुल क्लियर रखिएगा, जब भी बात होती है जो आपको सही लगता है वही बोलिएगा। किसी के ऐसा कोई क्या सोचेगा, मैं ना बोलूँ, मैं कुछ बोलूँ तो ये क्या सोचेगा, चला जाएगा, चली जाएगी, ये चीज़ें नहीं होती है। क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, अवेयर रहना है आपने। फॉलोइंग योर ब्लीस, और अपने ब्लीस को फॉलो करो, ठीक है। अपने आनंद को फॉलो करो, अपने हैप्पीनेस को फॉलो करो। तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।